हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं, नेक्स्ट मंथ आ चुका है सितंबर। तो जो अगस्त 2024 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम उसके बारे में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। हाल ही में कौन सी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो जो यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र हमारा। नेक्स्ट, हाल ही में लद्दाख में 5 नए जेलों बनाने की निर्माण करने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने राज्य होंगे? तो देखो, पहले 2 थे और अब 5 ऐड हो गए हैं, तो टोटल कितने होंगे? सब 7 जेल हो जाएंगे आपके, किसमें? लद्दाख में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल में ही किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ठीक, उनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो हैं दलजीत सिंह चौधरी। जो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है वो हैं दलजीत सिंह चौधरी। और जो सीआईएसएफ के थे वो हैं राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो आपको पता होगा, अमित शाह के बेटा जय शाह को आईसीसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रमुख बनाए गए हैं? वी श्रीनिवास है। किसको एनएसजी का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख बनाया गया है? वी श्रीनिवास। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना शुरू की है? किस राज्य ने सरकार ने हाल में ही महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना आपकी स्टार्ट हुई है ओडिशा में। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे सलीम अल होस का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? वो लेबनान के थे। जो लेबनान के प्रधानमंत्री थे सलीम अल होस, जिनका 94 वर्ष की अवस्था में देहांत हो गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 29 अगस्त मेजर राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो उनका जन्मदिन क्या आता है? 29 अगस्त को। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष एएन सीईओ बने हैं? तो वो सतीश कुमार हैं, जो रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष। ये कभी हालांकि ये पूछेगा अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं, दलित और सीईओ बने हैं वो हैं सतीश कुमार। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया? तो जैसा हम जानते हैं, जो भारतीय खिलाड़ी हैं शिखर धवन, वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है, इंटरनेशनल खेल से उन्होंने संन्यास ले लिया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन के लिए। चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली मून पे गया था हमारा, उसकी खुशी के रूप में प्रतिवर्ष नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं हम। वो 23 अगस्त को होता है। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती पर। तो ये कब मनाया जाता है? 20 अगस्त
को पूरे भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो क्या है? राजीव गांधी के नाम से बनाया था सद्भावना दिवस। हाल ही में कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम महिला रेसर बनी? तो वो कौन है? डायना पुंडोले। डायना पुंडोले हाल ही में कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय महिला रेसर बनी? डायना पुंडोले। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक बने हैं? वो कौन है? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह हैं वो ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं। हाल ही में पेंटागन टर्न सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? पेंटोंग टर्न सिनावात्रा जो क्या है? थाईलैंड की है। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है किसी एशियाई देश में, ठीक है ना, वो थाईलैंड की हैं। हाल ही में दिए गए 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो वो है ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ऋषभ शेट्टी की कौन सी फिल्म थी? कांतारा। कांतारा के लिए उन्हें बेस्ट अभिनव के लिए बेस्ट अभिनेता नियुक्त किया गया का अवार्ड मिला है। 15 अगस्त 2024 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? मनाया गया था 78 हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की सूची बढ़ के कितनी होगी है? अभी 3 नए रामसर साइट बने हैं, तो अब कितनी होगी? पहले 82 थी, अब कितनी होगी? 85। हाल ही में किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नया गृह सचिव है वो है गोविंद मोहन। गोविंद मोहन को नया सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक। कौन व्यक्ति हाल में ही प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के नए निदेशक बने हैं? वो हैं राहुल नवीन। राहुल नवीन को ईडी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 12 अगस्त को किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? ठीक, एलिफेंट डे के नाम से बोलते हैं उसे। 12 अगस्त को आता है, मतलब हाथी के जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एलिफेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं दुनिया भर में 12 अगस्त को। तो वो क्या आंसर है? हाथी। कौन व्यक्ति हाल में ही राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं? जो राजीव गौबा के स्थान पर अगले कैबिनेट सचिव बने हैं, टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन नेक्स्ट क्या बने हैं? कैबिनेट सचिव बने हैं। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो वो श्रीलंका की हैं शमारी अट्टापटू। ये ऑलराउंडर हैं और एशिया कप में श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया था फाइनल में, क्योंकि अट्टापटू ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक है ना। तो कभी ये भी पूछ सकते हैं एशिया कप में जो महिलाओं का हुआ था उसमें कौन मेजर बना था? श्रीलंका। इस बार इंडिया नहीं था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो थे पूर्व विदेश मंत्री। नटवर सिंह भाजपा में थे लेकिन वो पूर्व विदेश मंत्री हैं, थे। 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? गस एटकिंसन ये है इंग्लैंड के हैं जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द
मंथ दिया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस, बर्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को बर्ड ऑर्गन डे, डोनेशन डे बनाया जाता है। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? 6। ठीक है, इस बार कोई गोल्ड नहीं मिला था। हाल ही में 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? तो ये 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। अब 42 से लगा लो, दिस इज 82। तो आप कौन सा आंसर क्या आ जाएगा? 82वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किस जानवर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? ठीक है, लॉयन डे, मतलब शेर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 10 अगस्त को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है। किस जान जीव के रिलेटेड है? वो शेर। ठीक है, अभी हमने एलिफेंट डे देखा था। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है 9 अगस्त को। हाल में ही किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्ध देव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? भट्टाचार्य वगैरह थे कहाँ पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? वो है 33। केंद्र सरकार ने हाल में ही वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? 33। प्रतिवर्ष पूरा भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। वो है 7 अगस्त को। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प को 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ठीक है, वो थे इंग्लैंड के। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प, जो 55 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, वो थे इंग्लैंड के। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? CS सेठी हैं जो एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंजुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? अंशुमन गायकवाड़ एक क्रिकेटर थे जिनका 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। कौन व्यक्ति हाल में ही असम राइफल के महानिदेशक बने हैं? तो वो हैं विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा को असम राइफल का महानिदेशक बनाए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कुछ 39 क्वेश्चन थे जो अगस्त 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा।